एक्ट्रेस कंगना रनौत को हिमाचल प्रदेश के मंडी से टिकट दिया गया है भाजपा की ओर से, जिसके बाद कई लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया ऑनलाइन दे रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा कांग्रेस की एक नेता की हो रही है, सुप्रिया श्रीनेत नाम है उनका। उन्होंने एक पोस्ट लिखा जिसमें वो कंगना रनौत का एक तस्वीर लगाती हैं और कैप्शन में लिखती हैं कि मंडी का क्या भाव चल रहा है। और इतना ही नहीं, कई और लोगों ने इस तरह से लिखा कि मंडी का भाव बढ़ गया है और कई तरह तरह के पोस्ट देखने को मिले। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा सुप्रिया श्रीनेत के पोस्ट को लेकर हो रही है, जिसपे भाजपा बहुत ज्यादा गुस्से में है कि किस एक महिला के ऊपर इस तरह का टिप्पणी करना कहां तक सही लगता है। इसी चीज को लेकर बात करने के लिए हमारे साथ भाजपा के एक नेता जुड़ चुके हैं बंगाल से। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। कैसे देखते हैं आप इस पोस्ट को? नमस्कार। देखिए, एक महिला और किसी महिला के लिए जब बोलती है तो ये बहुत शर्मनाक बात होती है, क्योंकि महिलाएं अगर महिलाओं की इज्जत ना करें तो समाज में और कुछ नहीं रह सकता है। जो नेता है कांग्रेस की, वो राष्ट्रीय प्रवक्ता है और कांग्रेस की स्थिति ऐसी होती जा रही है कि जैसे विनाश काले विपरीत बुद्धि। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम किसके बारे में क्या बोल रहे हैं। राजनीति में वो इतने डाउनफॉल में जा रहे हैं कि वो लोग अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं कि हमको क्या बोलना चाहिए। आज एक राष्ट्रीय प्रवक्ता, एक नेशनल पार्टी की जो वो शब्दों का यूज कर रही हैं, जो कैप्शन कर रही हैं कि मंडी का भाव चल रहा है, तो इससे एक हर आम जन जानता है कि इसका मतलब क्या होता है। आज फिल्मों में वो काम कर रही हैं, फिल्मों से वो आई हैं, फिल्म स्टार हैं, उसके बाद वो सोशल में आ रही हैं, तो एक मान सम्मान की बात है। फिल्म में क्या कर रही है, नहीं कर रही है, पर्सनल लाइफ में लोग क्या करते हैं, नहीं करते हैं, उसको निजीगत जीवन को सामाजिक जीवन में उछाला नहीं जाता है। लेकिन एक राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस की, जो खुद एक महिला है और इस तरह के शब्दों का उपयोग कर रही हैं, तो ये बहुत माने निचले स्तर की बात है, जो उनको शोभा नहीं देता है। और कांग्रेस पार्टी ऐसे भी डूब रही है और ये करके वो लोग और डूबेंगे, ये गारंटीड है। ये लोगों ने, लगता है जैसे पूरे कांग्रेस के जो भी नेता भी हैं, ये कांग्रेस का बेड़ा गर्क करने के लिए उतारू हो गए। और मोदी जी ने बोल ही दिया था कि कांग्रेस को भारतवर्ष से साफ कर देंगे। इस सफाई अभियान में इन लोगों का बहुत अच्छा योगदान रहने वाला है आने वाले दिनों में। भाजपा जिस तरह से जिन जिन लोगों को टिकट दे रही है, उस पे बहुत ज्यादा बवाल हो रहा है और अलग अलग राज्यों में देखने को मिल रहा है। तमाम विपक्षी पार्टियां कहीं ना कहीं घबराई हुई सी नजर आ रही है और इस तरह से बहुत तरह की बातें आ रही है। कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो कथनी करनी एक समान की पार्टी है। आज सभी पार्टियों में देखेंगे कि आप अपने बच्चों को, बहू को, रिश्तेदारों को लाते हैं, लेकिन भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो जमीन के कार्यकर्ता को उठाकर मुख्यमंत्री तक बना देती है। जैसे मोहन यादव हुए, भजनलाल शर्मा हुए। अभी मध्य प्रदेश के हम लोगों के इतने अच्छे नेता, जिनको हम लोग मामा जी से संबोधन करते थे, पार्टी वहां पे उनको भी लेके दूसरे नेता को ला के फ्रंट लाइन में खड़ा करती है। तो लोग ये डरे हुए हैं, अदर पार्टी ये डरे हुए हैं कि ये किस तरह का ट्रेंड चल रहा है। हमारे बच्चे, हमारा परिवार हट के भाजपा दूसरे को साथ देती है, जो हमारा परिवारवाद खत्म करने का लाइन था, जो हम लोग चरितार्थ कर रहे हैं। दूसरी पार्टियां इसी से डरी हुई हैं कि जो आज तक वो बेवकूफ बना के सिर्फ अपने परिवार का स्वार्थ देखते थे, अपने परिवार की बढ़ोतरी देखते थे, उनके बच्चे बाहर पढ़ने जाते थे, उनके समाज के लोग यहीं रह जाते थे। तो भाजपा उस पूरी दिशा को, राजनीति के पूरे पैटर्न को चेंज कर रही है कि सभी के लिए समान है। जो देश के लिए, जो समाज के लिए कार्य करेगा, वो हमारा कैंडिडेट होगा, वही एमपी होगा, वही एमएलए होगा, वही काउंसलर होगा। भाजपा पे बहुत सारे विपक्षी नेता, जितने भी अलग अलग पार्टी के नेता, वो आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष को कमजोर करने में सबसे बड़ा हाथ भाजपा का है और भाजपा ये अब डर के मारे ऐसा कर रही है। जैसा कि आप जानते हैं, केजरीवाल को अभी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। इससे एक महीने पहले झारखंड के मुख्यमंत्री को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। तो क्या कहेंगे आप इस पे? क्या भाजपा सेंट्रल एजेंसियों को वाकई में इस्तेमाल करके विपक्षी को कमजोर कर रही है? अच्छा, ये बतलाइए आप, सेंट्रल एजेंसियां क्या 2014 के बाद गठन हुई हैं? 2014 के पहले ईडी, सीबीआई ये सब नहीं थे क्या? 70 सालों में आपने उनको बांध के रखा था। 2014 के बाद मोदी जी ने बोला जो भ्रष्ट है उनको पकड़ो। आज अगर आप सही हैं तो 22-22 नोटिस आपको इश्यू होते हैं, आप जाते क्यों नहीं हैं?
आप एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपको क्या चीज का डर है? और जब आप जा रहे हैं, जब आप फंस रहे हैं, हाई कोर्ट ऑर्डर कर रहा है, उसके बाद आप गिरफ्तार होते हैं तो आप बोलते हैं हम सरकार चलाएंगे। अगर आप सही हैं, आपके पास कोई फॉल्ट नहीं है, तो आप सामने आइए ना ईडी के। और आप जब फॉल्ट में पकड़ा जा रहे हैं, आज आपका पूरा कैबिनेट जेल में चल रहा है। एक नेता हो तो समझ में आता है, मनीष सिसोदिया हुए, संजय सिंह हुए, सारे लोग तो वहीं बैठे हैं, तो इस पे बोलने वाली तो कोई बात नहीं है। आज भाजपा के लोग भी हैं, जो भी कार्यकर्ता हैं, आज काम कर रहे हैं, पब्लिक तो उनसे रुष्ट नहीं है। हमारा कितने राज्यों में सरकार चल रही है, वहां तो कोई भ्रष्टाचार का अभियोग नहीं आ रहा है हमारे खिलाफ, लेकिन दूसरे जो सरकार चल रही है, ये तो लूट खसोट की राजनीति चल रही है। और विपक्ष इसी में परेशान है। विपक्ष का जो गठबंधन है उसी में परेशान है कि हम कितना लूट सकते हैं। आज जितने भी बैठक हुए, देखिए नीतीश कुमार जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं, पहले उनको नीतीश कुमार को ही छांट दिया गया। तो आप अपने में सेट नहीं कर पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, कौन फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा, इसी को लेके आप लोग लड़ जा रहे हैं और अपने आप झगड़ा करके बिखर रहे हैं और बतला रहे हैं कि सत्ता पक्ष ईडी और इसका प्रयोग करिए। अरे राजनीति का मतलब ही है हम अपने विरोधी को कमजोर करें, लेकिन उसमें तो हम नीतिगत तरीके से विरोध कर रहे हैं ना। हम आज नीतिगत तरीके से आपका विरोध कर रहे हैं, आपको कमजोर कर रहे हैं। आप भी आइए मार्केट में, कोर्ट खुला हुआ है, आप भी केस करिए, हमारे ऊपर अभियोग लगाइए, हम उसका जवाब देंगे। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। मोदी जी सर्वोच्च नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और किसी के पास इस मुद्दे का काटने है, कोई नेता ही कहीं नहीं है, सब भ्रष्टाचार में लिप्त है। इंडिया अलायंस कमजोर पड़ रही है। कमजोर क्या, वो कमजोर है ही है। जो खुद वेंटिलेटर पे है वो दूसरे का क्या भला करेंगे, वो समाज के लिए क्या करेंगे? वो लोग तो खुद ऑक्सीजन पे चल रहे हैं, तो वो खत्म है। यहाँ हमको लग रहा है इस बार तो कांग्रेस की अगर 30 सीट भी आएगी कि नहीं, संदेह है हमको ऐसा। क्योंकि देख लीजिए आप, छोटी पार्टियां जितनी है वो तो लग रहा है जैसे दूध में से मक्खी निकाली जाती है, वैसे निकाल के उनको अलग करिए। 2 सीट देंगे, 4 सीट देंगे, उसमें भी राहुल बाबा बोलते हैं हाँ ठीक है, जो देना है दे दीजिए। बंगाल में भी ममता बनर्जी ने 42 सीटों पर अपने कैंडिडेट को उतार दिया, सीट शेयरिंग को लेकर कुछ। आप देख लीजिए, सभी ये लोग एक साथ बैठे थे, 32-30 पार्टियां बैठी थी, लेकिन जिसका जो बेस है, मान लीजिए ममता दीदी अलायंस करेंगी तो उनको तो बंगाल में सीट देना चाहिए था ना। केजरीवाल जी अलायंस में है तो उनको तो दिल्ली में सीट देना पड़ेगा। वो दिल्ली में रह के बंगाल में तो सीट दे नहीं सकते हैं, और ये बंगाल में रह के उत्तर प्रदेश में तो सीट देंगी नहीं। तो सीट कॉम्बिनेशन जब अलायंस होगा तो हमको तो अपने में से ही देना पड़ेगा। इसके लिए कोई तैयार है नहीं, जबरदस्ती का हम लोग अलायंस बना रहे हैं, डराने की कोशिश कर रहे हैं। अरे मोदी जी डरने वाले थोड़ी हैं, 56 इंच का सीना लेके चल रहे हैं। तो ये सब बातें एकदम फिजूली हैं। 400 एकदम टारगेट है, और 400 के बाद 4 जून के बाद मोदी जी का चेहरा अलग होगा, नेतृत्व अलग होगा, भारतवर्ष अखंड भारतवर्ष बनेगा। नई नीतियों के साथ, नई एजेंडों के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। 4 जून को पता चलेगा कौन होगा भारत का अगला प्रधानमंत्री, और अगर भाजपा जीतती है तो ये इतिहास रचेगा, क्योंकि पहली बार कोई गैर कांग्रेसी नेता जो है तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ये आप सुन रहे थे इन्हें, और बहुत सारे मुद्दों पे हमने बात की। बोलूंगा जो आपने बोला कि उस दिन पता चलेगा, पता कुछ नहीं चलने वाला है। ये डिसाइडेड है कि मोदी जी ही बन रहे हैं प्रधानमंत्री। ये एकदम आश्वस्त रहिए कि इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। ये ब्रह्मांड से लिख के आया हुआ और इसमें चेंज नहीं होने वाला है, एकदम फाइनल है, मोदी जी ही बनेंगे। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं किस तरह के दावे किए जा रहे हैं भाजपा की ओर से। देखना अब ये है कि क्या इनके दावे सच साबित होते हैं, ये सिर्फ 4 जून को ही पता चलेगा। आप देख रहे थे प्रभा साक्षी न्यूज बंगाल से, मेरा नाम रिमझिम है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।